कि जब घमंड चरम सीमा पर है और सरकार को ये लगने लगे कि सत्ता उसकी बाप की बपौती है, नीतीश और तेजस्वी की जो अधर्मी सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। ये इस्तीफा ही इस बात का हर सवाल का जवाब है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नीतीश जी प्रधानमंत्री कुर्सी के लालच में जंगल राज के जो पुरोधा हैं राष्ट्रीय जनता दल, उसके साथ जाकर सरकार बनाने का काम किया, इस सपने को देखते हुए कि हम एक दिन प्रधानमंत्री देश का बनेगा। मुख्यमंत्री का तो पता नहीं, उनका प्रधानमंत्री बनेंगे। और स्थिति ये हो गई है कि राजद के जो विधायक हैं वो नीतीश को गाली दे रहे हैं, जेडीयू के जो विधायक हैं, उनकी पार्टी के विधायक हैं, वो राजद को गाली देने का काम कर रहे हैं। और ये बेमेल गठबंधन है। और जब से इन दोनों का गठबंधन हुआ तब से बिहार में एक भी काम नहीं हो रहा है। इसकी वजह से एक तरीके से बिहार के जो हालात हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। ये ना नीतीश के हाथ में न तेजस्वी के हाथ में। अविलंब सरकार नीतीश कुमार इस्तीफा दे और नई सरकार बने। कहावत है कि जब घमंड चरम सीमा पर है और सरकार को ये लगने लगे कि सत्ता उसकी बाप की बपौती है, उस समय जिस तरीके से 1974 में इंदिरा की जो सरकार थी, एक गलतफहमी हो गई थी कि हमारे बिना सत्ता नहीं चल सकती, हमारे बिना देश नहीं चल सकता। और 1974 में जेपी आंदोलन के माध्यम से उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम युवाओं ने, महिलाओं ने किया था। आज उसी के तर्ज पर बिहार के किसान, बिहार के नौजवान वर्ग, जो यहाँ के बेरोजगार जो हैं, वो सभी मिलकर आज बिहार सरकार जो निकम्मी सरकार है, जो नीतीश और तेजस्वी की जो अधर्मी सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तेजस्वी जी इस मामले को किस नज़रिए से लेते हैं सर? कुछ दिन पहले बिहार सरकार के कृषि मंत्री जो राजद के जो विधायक हुए हैं उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। कृषि मंत्री इस्तीफा जो विषय था कि भ्रष्टाचार पूरी तरीके से उस विभाग में है। उस विभाग का न मंत्री का सुना जाता है, न सचिव का सुना जाता है, न किसी अधिकारी का सुना जाता है, सिर्फ मुख्यमंत्री आवास का सुना जाता है। उसके कारण उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। और ये इस्तीफा ही इस बात का हर सवाल का जवाब है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और यहाँ की जो सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, जो किसान को मारने का, पीटने का काम कर रही है, उसके खिलाफ हम सब खड़े हैं। सर, सरकार जिस तरह से चल रही है वर्तमान में महागठबंधन की, तो बार बार जनता विरोध या विपक्ष के द्वारा जो विरोध किया जाता है, तो जो मंत्रिमंडल या फिर जिस पद पे है उनसे सिर्फ इस्तीफा लिया जाता है, तो यहाँ पर जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, इस जनता ने भाजपा और जदयू के गठबंधन को मैंडेट देने का काम किया, लेकिन जिस तरीके से नीतीश जी प्रधानमंत्री कुर्सी के लालच में जंगल राज के जो पुरोधा हैं राष्ट्रीय जनता दल, उसके साथ जाकर सरकार बनाने का काम किया, इस सपने को देखते हुए कि हम एक दिन प्रधानमंत्री देश का बनेगा। मुख्यमंत्री का तो पता नहीं, उनका प्रधानमंत्री बनेंगे। और स्थिति ये हो गई है कि राजद के जो विधायक हैं वो नीतीश को गाली दे रहे हैं, जेडीयू के जो विधायक हैं, उनकी पार्टी के विधायक हैं, वो राजद को गाली देने का काम कर रहे हैं। और ये बेमेल गठबंधन है। और जब से इन दोनों का गठबंधन हुआ तब से बिहार में एक भी काम नहीं हो रहा है। सारे काम ठप पड़े हुए हैं, सारे डिसीजन ठप पड़े हुए हैं। किसान को यूरिया कमी हो रही है, बेरोजगार बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ देर पहले हमारे स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव जी हमारे सामने सेक्रेटरी से बात कर रहे थे, रोड सेक्रेटरी से बात कर। उन्होंने रोड सेक्रेटरी में सुना मैंने कि भाई बिहार सरकार के पास फंड नहीं है। जब पास फंड नहीं है तो सरकार कैसे चला रहा है? इसकी वजह से एक तरीके से बिहार के जो हालात हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। ये ना नीतीश के हाथ में न तेजस्वी के हाथ में। अविलंब सरकार नीतीश कुमार इस्तीफा दे और नई सरकार बने। मनीष सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा।